Hello everyone, welcome in Manufacturing Processes online lecture series of subject code 22446 of 4th semester, unit number 2, Shaper and Slotting, topic number 3, Introduction to Slotting, lecture number 12, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as introduction to slotting machine classification. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe basic parts of slotting machine and classify slotting. Program outcomes will be mapped by this table given below, PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने देखा शेपर मशीन और शेपर मशीन के रिलेटेड ऑपरेशन. देखते हैं स्लॉटिंग मशीन. तो स्लॉटिंग मशीन ये हमारी 2D डायग्राम में जो हम एग्जाम में बना सकते हैं. काफ़ी सिंपल है और मिनिमम कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे शो किया है. इन कंपोनेंट्स को आपने ऑलरेडी शेपर मशीन में पढ़े हैं. शेपर मशीन और स्लॉटिंग मशीन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो ऑपरेशन परफॉर्मेंस और थोड़ा सा मैकेनिज्म का डिफरेंस है. बाकी सारी चीज़ें शेपर एंड स्लॉटिंग मशीन में सेम होती है. तो देखते हैं स्लॉटिंग मशीन और इसके कंपोनेंट्स. तो ये हमारी स्लॉटिंग मशीन है. स्लॉटिंग मशीन इज यूज फॉर कटिंग ग्रूव्स. तो जैसे कि हमें बोला है वहाँ पे स्ट्रेट शेपर मशीन में स्ट्रेट सर्फेसेस को हम प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे ग्रूव्स को कट करने के लिए, कीवे एंड स्लॉट्स को कट करने के प्रोड्यूस करने के लिए स्लॉटिंग मशीन का यूज होता है. Slotting machine is used for cutting grooves, keys and slots of various shapes, making regular and irregular surfaces, both internal and external cutting, internal and external gear and profiles. तो slotting machine क्या होता है? आपको कीवे, ग्रूव, होल्स, हॉलो सर्फेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन, उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपका स्लॉटिंग मशीन का यूज होता है. तो इससे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल गियर भी प्रोड्यूस होते हैं. स्लॉटर मशीन कैन बी यूज ऑन एनी टाइप ऑफ वर्क वेयर वर्टिकल टूल मूवमेंट इज कंसिडर असेंशियल एंड एडवांटेजियस. तो यहाँ पे जो टूल की मूवमेंट होती है वो वर्टिकली होती है. ठीक है, इस तरह से हम स्लॉटिंग मशीन के बारे में जानते हैं और भी. और इसमें बेसिक पार्ट्स वही रहेंगे. बेस दिया है, बेस के ऊपर आपको कैरेज दिया है, कैरेज के ऊपर टेबल है, टेबल के ऊपर टूल है, टूल के ऊपर टूल होल्डर है, टूल के ऊपर रैम है, रैम के ऊपर कॉलम है और कॉलम के बाजू में ड्राइव मैकेनिज्म प्रोवाइड किए जैसे कि बाकी सभी डायग्राम में होता है. तो ये क्या करता है, हमें स्लॉट को कट करने का काम करते हैं शेपर मशीन. डिजायर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्फेसेस को मशीन करने का काम करते हैं स्ट्रेट लाइन. तो इसमें टूल की जो मूवमेंट है ये क्या रहेगी, वर्टिकल रहेगी. शेपर मशीन में दो टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी टूल मूवमेंट होती है. पर यहाँ पे स्लॉटिंग मशीन में वर्टिकल टूल मूवमेंट रहेगी. दैट इज अ स्पेशलिटी एंड डिफरेंशिएट इन शेपर एंड स्लॉटिंग मशीन. नेक्स्ट, क्लासीफाई स्लॉटिंग मशीन. तो हमें इस स्लॉटिंग मशीन को क्लासीफाई करना है और इसमें बेसिक 3 टाइप्स होते हैं. पंच स्लॉटर, प्रिसीजन स्लॉटर एंड प्रोडक्शन स्लॉटर. 3 टाइप्स के स्लॉटिंग मशीन्स होते हैं. पंचर, पंच स्लॉटर, प्रिसीजन स्लॉटर एंड प्रोडक्शन स्लॉटर. नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ स्लॉटिंग मशीन. जैसे कि हमने शेपर मशीन के भी स्पेसिफिकेशन देखे थे, उसी फॉर्म में स्लॉटिंग मशीन के भी स्पेसिफिकेशन है. तो उसी स्पेसिफिकेशन को देखना है आपको. तो जैसे कि हमें खरीदने जाना है स्लॉटिंग मशीन, तो हमें पता होना चाहिए स्लॉटिंग मशीन में क्या होता है, कौन सा साइज होता है. नहीं तो गए हम ले रहे हैं और कुछ और लेकर आए तो हमारे स्पेस पे अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट देखना है आपको मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टोक ऑफ स्लॉटर रैम. स्लॉटर रैम की मैक्सिमम स्टोक लेंथ कितनी है वो देखना है. डायमीटर ऑफ वर्क टेबल, टाइप ऑफ ड्राइव, मैक्सिमम टेबल ट्रैवल, पावर इनपुट रिक्वायर्ड, फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्पीड्स अवेलेबल एंड नंबर ऑफ फिट्स अवेलेबल. ये सारी चीज़ें शेपर एंड स्लॉटिंग मशीन में सिमिलर होती है और इसमें जो कंपोनेंट्स है वो भी सिमिलर होते हैं. तो इस तरह से दोनों का स्पेसिफिकेशन आप सेमी फॉर्म में लिख सकते हैं. नेक्स्ट है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्लॉटिंग मशीन. तो स्लॉटिंग मशीन में क्या क्या होता है,
और डायग्राम को भी काफ़ी देर से हमने ऑब्जर्व किया है, तो इससे हमें उसके बेसिक पार्ट्स पता चल रहे हैं। तो उस बेसिक पार्ट्स का मूवमेंट देखते हैं। तो बेसिकली हमने पहले भी बताया था कि शेपर एंड स्लॉटिंग मशीन में सेम टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बेस है, बेस पे कैरेज, कैरेज पे टेबल, टेबल पे टूल, टूल पे टूल होल्डर, उस पर वो रैम स्लाइड करेगा वर्टिकली। देन ये कॉलम रहेगा, कॉलम में आपको ड्राइविंग मैकेनिज्म यूज होगा। तो फर्स्ट है आपका बेस और बेड। The base is rigidly built to take up all the cutting forces and the entire load of machine. The top of the bed is accurately finished to provide guideways on which the saddle is mounted. The guideways are perpendicular to the column face. जो guideways रहेंगे वो क्या रहेंगे, perpendicular रहेंगे column face पे। column is a vertical member which is cast integrally with the base। तो वो जो column है, जो vertical column दिया है यहाँ पे पूरा support element, वो क्या करेगा, और इस पे ड्राइविंग मैकेनिज्म और रैम ऑल्सो फीडिंग मैकेनिज्म भी अटैच होता है। तो ये कॉलम काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और ये बेस के साथ ही कास्ट होता है, कास्टिंग प्रोसेस से बनता है। द फ्रंट वर्टिकल फेस ऑफ कॉलम इज एक्यूरेटली फिनिश फॉर प्रोवाइडिंग वेज इन विच द रैम रेसिप्रोकेट। रैम रेसिप्रोकेट करने के लिए इसका एंड यूज सैडल इज ए माउंटेड अपॉन द गाइडवेज। तो ये गाइडवेज के ऊपर सैडल माउंट करेगा एंड मे बी मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉलम। तो ये कॉलम के पास में भी मूव कर सकता है या अवे भी जा सकता है, जैसे कि टेबल को स्लाइड या वर्कपीस को स्लाइड करने के लिए ये काम में आता है। और इसको पावर सप्लाई जो रहता है ये लॉन्गिट्यूडनल मोशन सप्लाई किया जाता है और ये गाइडवे से स्लाइड होता है और इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड भी किया जाता है। Next है cross slide. The cross slide is mounted upon the guideways of the saddle and may be moved parallel to the face of the column. The movement of the slide may be controlled either by hand or power to supply cross. Compare shaper and slotting machine. तो हमने शेपर मशीन देखे थे इस यूनिट के टॉपिक 1 में, और इस टॉपिक में हमने देखा स्लॉटिंग मशीन। इसमें हमें क्या करना है, शेपर एंड स्लॉटिंग को कंपेयर करना है। तो आइए देखते हैं शेपर एंड स्लॉटिंग के कंपैरिजन पॉइंट्स जो यहाँ पे हमने मेंशन किए। शेपर इज कॉमनली यूज टू मेक फ्लैट सर्फेसेस। तो शेपर जो है वो फ्लैट सर्फेसेस प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो स्लॉटर इज यूज फॉर कटिंग ग्रूव, कीवेज एंड स्लॉट्स ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस। तो स्लॉटर में ग्रूव्स होते हैं, यानी रेक्टेंगुलर या कोई भी शेप के सर्कुलर को छोड़ के हॉलो प्रोड्यूस किया जाता है, या कीवे रहेगा, या इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस को भी ये मशीन करता है। कटिंग स्ट्रोक इज हॉरिजॉन्टल विथ स्लोअर देन अनयूज स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा और अनयूज यानी रिटर्न स्ट्रोक में ये स्लो हो जाएगा। कटिंग स्ट्रोक इज वर्टिकल विथ स्लोअर देन द अनयूज स्ट्रोक। तो यहाँ पे कटिंग स्ट्रोक वर्टिकल रहेगा और जो रिटर्न स्ट्रोक रहेगा उसको हम स्लो करेंगे। कटिंग टूल इज मूव अप और डाउन टू रेगुलेट डीपनेस ऑफ द कट। कटिंग टूल जो रहेगा उसकी मूवमेंट जो रहेगी वो क्या रहेगी, अप एंड डाउन रहेगी। डीपनेस अकॉर्डिंग टू डीपनेस ऑफ कट, यानी डेप्थ ऑफ कट कितना है उसके हिसाब से हम उसको अप एंड डाउन कटिंग टूल को मूव कर सकते हैं। कटिंग टूल इज मूव हॉरिजॉन्टली टू रेगुलेट डीपनेस ऑफ कट। कटिंग टूल मूव हॉरिजॉन्टली अप एंड डाउन थ्रू परफॉर्म कटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे कटिंग टूल जो है वो हॉरिजॉन्टल अप एंड डाउन मूव करेगा और कटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे कटिंग टूल की जो मूवमेंट रहेगी वो वर्टिकली रहेगी, अप एंड डाउन थ्रू परफॉर्म कटिंग फोर्सेस। डिस्टेंस ऑफ टूल मूव्स इज फैमिलियर थ्रू स्टॉक एडजस्टिंग स्क्रू। तो डिस्टेंस ऑफ टूल कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टिंग स्क्रू से। डिस्टेंस ऑफ टूल मूव्स इन फैमिलियर थ्रू द स्टॉक एडजस्टिंग स्क्रू। ये दोनों पॉइंट्स दोनों में सेम दिख रहे हैं। वर्कपीस इज हेल्ड ऑन फिक्स बेड टू बी यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप। तो वर्कपीस जो रहेगा वो बेसिकली रेक्टेंगुलर इन शेप रहेगा और ये बेड के ऊपर टेबल पे माउंट करेगा। यहाँ पे वर्कपीस इज हेल्ड। Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as describe basic parts of slotting machine and its classification. Summary of today's lecture as आज हमने देखा slotting machine, उसके classification and comparison of shaper and slotting machine.
Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO2 is mapped by this step. Now the time is to give some assignment, and that assignment is the assignment number 12. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question as describe basic parts of slotting machine with need sketch. Classify slotting and write its specification. Compare shaper and slotting machine. टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे स्लॉटिंग मशीन के ऑपरेशंस. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. स्टे ऑनलाइन.